नमस्कार दोस्तों। अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहां इंसान हमेशा प्रयोग करता रहता है और अपने प्रयोग के लिए न केवल इंसानों का उपयोग करता है बल्कि जानवरों का भी इस्तेमाल भरपूर किया जाता रहा है। अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने से पहले अनेक जानवरों को वहां भेजा जा चुका है। इनमें से मक्खियाँ, कुत्ते, चूहे, मछलियाँ, बंदर, चिंपैंजी आदि के नाम शामिल हैं। इन्हें अलग अलग मकसदों से भेजा जाता रहा है। मतलब कुत्ते को भेजा गया तो उसका कोई ख़ास मकसद था, मछली को भेजा गया तो उसका अलग मकसद था, बंदर को भेजा गया तो उसका अलग उद्देश्य था, उस पर अलग तरह के प्रयोग किए गए थे। यहाँ तक कि जानवरों को अंतरिक्ष में भेजने का सिलसिला अभी भी चल रहा है, 21वीं सदी में भी जारी रहा है, जिसके ज़रिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कई प्रयोग हुए हैं। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कई वर्षों से अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है, लोगों को लेकर वहाँ प्रयोग हो रहे हैं। वहाँ कई तरह के जानवर अभी भी भेजे जाते रहे हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जब भी कोई नई उपलब्धि होती है तो हम इंसानों की मेहनत और उसके साहस की तो तारीफ करते ही हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि इसके पीछे बहुत सारे जानवरों का भी योगदान है, बहुत सारे जानवरों की भी भूमिका है। कम लोग ही जानते हैं कि इंसानों के अंतरिक्ष में जाने से पहले कई जानवरों को वहाँ भेजा जा चुका है और कई जानवर वहाँ इस प्रयोग के नाम पर शहीद भी हो चुके हैं। उसके बाद इंसानों को वहाँ सुरक्षित भेजा जा सका है। इतना ही नहीं, इंसानों के अंतरिक्ष और चंद्रमा पर पहुँचने के बाद भी कई बार जानवरों को प्रयोग के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया। आइए जानते हैं कि किन किन जानवरों को अंतरिक्ष में अब तक भेजा जा चुका है। अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला जीव मक्खियाँ थी, जिन्हें अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 1947 में भेजा था। वे यह जानना चाह रहे थे खगोलीय विकिरण का भविष्य में भेजने वाले अंतरिक्ष यात्रियों पर क्या असर होगा। यह एक बड़ा प्रयोग था और इसका नतीजा जानना इंसानों के लिए ज़रूरी था, वैज्ञानिकों के लिए ज़रूरी था। V2 बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए मक्खियों को 109 किलोमीटर की ऊंचाई तक अंतरिक्ष में भेजा गया था। इन्हें पैराशूट के जरिए न्यू मैक्सिको में उतारा भी गया था और कैप्सूल को खोलने पर मक्खियाँ जिंदा भी पाई गई थी। यह बहुत बड़ी खुशी की बात थी। दोस्तों, अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा किसी जानवर को भेजा गया है तो वह है बंदर और बानर प्रजाति के जानवर। इनमें रिसस मैकेक, सुअर की पूँछ वाले बंदर, गिलहरी की पूँछ वाले बंदर और चिंपैंजी भी शामिल हैं। सबसे पहले एल्बर्ट 2 नाम का रिसस मैकेक बंदर 1949 में 134 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजा गया था, लेकिन उसकी लौटते समय मौत हो गई थी। दोस्तों, इसके बाद 1961 में पहला बानर प्रजाति का हेम नाम का चिंपैंजी नासा के ने भेजा था और जो सकुशल लौट गया था। यह बहुत बड़ी खुशी की बात थी वैज्ञानिकों के लिए। इंसानों की सेहत, चिकित्सा आदि संबंध में जितने भी शोध होते रहे हैं, उनमें चूहों का अपना सबसे बड़ा योगदान होता रहा है। सबसे ज़्यादा प्रयोग चूहों पर ही किया जाता रहा है। दोस्तों, ज़मीन पर भी और अंतरिक्ष में भी। अंतरिक्ष के वातावरण में इंसान पर क्या असर होगा, उस वातावरण का इंसानों पर क्या असर होगा, यह जानने के लिए चूहों को भी अंतरिक्ष में भेजा गया है। नासा ने जो चूहों के अंतरिक्ष के अनुभव पर एक विस्तृत अध्ययन किया है, एक वास्ट स्टडी की है, जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजे गए चूहों पर ये अध्ययन किया गया है। पहला चूहा 1950 में अंतरिक्ष में 137 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजा गया था, लेकिन पैराशूट की नाकामी की वजह से वह मर गया था, उसकी मौत हो गई थी। तो सोवियत संघ ने सबसे ज़्यादा कुत्तों को अंतरिक्ष में भेजा है। इनमें सबसे मशहूर 1957 में लाइका नाम की कुतिया भी शामिल है। इसे मॉस्को के गलियों से उठाया गया था। हालांकि यह कभी पृथ्वी पर वापस नहीं लौट सकी, लेकिन यह दुनिया भर में अंतरिक्ष में जाने वाले जानवरों के तौर पर मशहूर हो गई थी, जबकि इससे पहले भी कुछ कुत्तों को अंतरिक्ष में भेजा जा चुका था, लेकिन यह लाइका बहुत ही प्रसिद्ध हो गई थी दुनिया भर में। हैरानी की बात है, लेकिन यह सच है कि कछुए भी अंतरिक्ष में जा चुके हैं, उन्हें भी भेजा जा चुका है। 1968 में जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चंद्रमा पर जाने की होड़ चल रही थी,
प्रतियोगिता चल रही थी, तब रूस ने जाई नाम के अंतरिक्ष यान में 2 कछुओं को अंतरिक्ष में भेजा था। ये चंद्रमा का चक्कर लगाने के 6 दिन के बाद पृथ्वी पर लौटे, लेकिन पूर्व निर्धारित कजाकिस्तान में उतरने की जगह वे हिंद महासागर में उतर गए थे, गिर गए थे, लेकिन इसके बावजूद वे सुरक्षित बचा लिए गए थे। इतना नहीं, इन जानवरों के अलावा मेढक, मकड़ियाँ, मछलियाँ, टाइग्रेड, फ्रांस बिल्ली भी अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं। वहीं 2012 में जापान ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मछलियाँ भेजी थी। इसके अलावा कई पौधों, खास तौर से वे पौधे जो भोजन में सलाद के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, अंतरिक्ष में जा चुके हैं, भेजे जा चुके हैं, उन पर प्रयोग हो चुके हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सूक्ष्म जीवों को पनपने के लिए कई प्रयोग भी हो चुके हैं दोस्तों। तो अंतरिक्ष में मनुष्य का ही प्रवेश नहीं है, जानवरों का भी प्रवेश है, और वे जानवर, ये सारे जानवर बहुत ही लंबे समय तक वहाँ जाते रहे हैं और इंसानों के लिए प्रयोग का माध्यम बनते रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मिले हैं, नई जानकारियाँ मिली हो, तो आप वीडियो देख के निकल मत जाइएगा। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिल्म देखने के बाद टिकट खरीद लीजिए और एक लाइक का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों।